हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर। मेरा नाम है राजेश सिंह। बच्चे मुझे आरएस सर के नाम से भी जानते हैं। बेटा, मैं लगभग 12 साल से ज्यादा समय हो गया जो कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और इसमें लगभग 200 से ज्यादा बच्चे जो हैं मेरे पढ़ाए हुए आज डॉक्टर बन चुके हैं। और पूरा अगर मैं देख लूं तो लगभग 1000 जो रैंक होती है उसके अंडर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने मेंटरशिप दिया है। और लगभग टोटल बच्चों की बात करूं तो लगभग 6000 से ज्यादा बच्चे हैं जिनको मैं अब तक पढ़ा चुका हूं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो बच्चों आते हैं, जरा इस पे बात करते हैं। हमारा जो एम है वो है एम नीट 2026, और इसमें हमें फिजिक्स के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए और हम आपको पढ़ाएंगे उसमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखेंगे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा पूरा सिलेबस है बच्चों वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। एनसीईआरटी ने जितने भी टॉपिक हमें बता रखे हैं उन्हीं टॉपिक को लेके हमें पढ़ाई करनी है, उसी से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। और इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी थ्योरी बेस और न्यूमेरिकल बेस होना चाहिए। थ्योरी बेस जिसमें कई सारे कंडीशंस होते हैं, असर्शन रीजन होते हैं, और स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनकी तैयारी हम करेंगे। और न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे जिसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए टॉप क्लास के जो क्वेश्चंस है वहां तक देखेंगे। और लेवल क्या रखेंगे, जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल जीरो यानी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे कोविड में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उसको हम लोग अप टू टॉप लेवल लेके जाएंगे जैसा कि 2025 यानी इस बार क्वेश्चंस आए थे उस लेवल तक के क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे। इसके लिए करना क्या होगा, लगातार हमें तो पढ़ना पड़ता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन हम करें क्या। एक्चुअली जो नीट का पेपर है ना बच्चों, कठिन तो है, ठीक है, लेकिन बहुत वास्ट है। इसको कठिन भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। नीट के पेपर में ईच एंड एवरी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहां से क्वेश्चन छूट जाए, तो जिसकी वजह से ये बहुत लेंदी हो जाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमसे छूटने लगता है, भूलने लगता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, एक फॉर्मूला शीट बनानी पड़ेगी, और टाइम टू टाइम इनका रिवीजन बहुत अच्छे से करते रहना पड़ेगा। और हमें एनसीईआरटी भी पढ़ना है। नीट वाले बच्चे फिजिक्स में खास तौर से एनसीईआरटी से भागते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना चैप्टर पढ़ लो, जैसा कि हम पढ़ाएंगे आपको। पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी उठानी है, और उस एनसीईआरटी में जितने बोल्ड करके चीजें लिखी हुई हैं उनको हम लोग पढ़ना है जल्दी जल्दी। उसके बाद जितने भी उसके एग्जाम्पल्स हैं उनको बहुत अच्छे से करने हैं। इस बार का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी जो थ्योरी होती है ना उसमें स्क्वायर बना होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन। फिजिक्स का एनसीईआरटी पढ़ने का बड़ा मजेदार तरीका है, जैसे पढ़ोगे ना तो उसमें कहता है, एक टर्म आता है वाई, हाउ, और अगर ये वाई और हाउ का मतलब अगर तुमने जान लिया तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो हम उसके एग्जाम्पल्स इन जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट में दी रहती है बच्चों समरी, इस समरी को बहुत ही हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके कॉन्सेप्ट हमको बिल्कुल अपने फिंगर टिप पे हमेशा याद रखेंगे, बस यही तरीका होता है। आगे बात करते हैं हम लोग। मेन पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट रखने होते हैं हमारे लर्नर्स को। क्या, कंसिस्टेंसी। अभी मैंने क्या कहा कि जो ये हमारा नीट का पेपर है ना बच्चों, बहुत वास्ट है, तो इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि आगे जैसे हम पढ़ेंगे ना पीछे की चीजें भूलने लगते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आज हमने 10 घंटे पढ़ाई की और अगले 3-4 दिन बिल्कुल नहीं की। पढ़ाई 4 ही घंटे हो, 5 घंटे हो, 4 से 6 के बीच में तो होना ही चाहिए, और ये रेगुलर होना चाहिए। यानी एक अपने मन में हम बना लें कि लगभग 25 से 35 क्वेश्चन हम डेली जरूर करेंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक, ये जो
मेडिकल वाले बच्चे हैं, इनसे ये बहुत मिस्टेक होता है। आपकी गलती नहीं है, आपने 10th के बाद मैथ्स आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो डेली 2 4 5 क्वेश्चन जो आपने किए फिजिक्स के, बस उसी में आपका कैलकुलेशन आता है। अगर 3 4 दिन आपने फिजिक्स की पढ़ाई नहीं की तो उसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं आएगा, और जब हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन जो है मिस्टेक होना ही है। हम अगर लेंदी कैलकुलेशन लगातार कर रहे होते हैं तो ये धीरे धीरे मिस्टेक हमारी कम हो जाती है, और ये मिस्टेक तभी कम होगी जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगातार और डे बाय डे उसको बढ़ाते रहेंगे, यानी रेगुलर। और कुछ बातें और हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट। शुरू शुरू में जब आप पढ़िए तो क्वेश्चन को सीखने पे जोर दीजिए, लेकिन अगली बार जैसे जैसे रिवीजन करिए तो उसके बाद क्वेश्चन को जल्दी करने पे जोर दीजिए। इससे आप एक टाइम का सही मैनेजमेंट बना पाएंगे, और दिन में अपना एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम को मैनेज करते हुए सभी सब्जेक्ट को डेली पढ़ने की कोशिश करिए। शुरू में 2 4 10 दिन छूट सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको ऐसे सेट करिए कि आप तीनों सब्जेक्ट को डेली जरूर से जरूर पढ़ पाए। उसके बाद अपीयरेंस इन ऑल टेस्ट। बड़ी ही सिंपल सी बात कही गई है बच्चों, किसी एग्जाम से जीतने का तरीका एग्जाम ही होता है। जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे, आपकी टेस्ट में कमियां उतनी कम होती जाएगी। टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है बच्चों कि लिस्ट में हम कहां ऊपर हैं और कहां नीचे हैं या बीच में है, मैं टॉप पे हूं या नहीं हूं। टेस्ट का मतलब होता है, वो मुझे बताता है कि ये चैप्टर अगर मैंने पढ़ा है तो वहां पे मैं कहां पे स्ट्रांग हूं और कहां पे वीक हूं। तो जब मैं दूसरी बार पढ़ाई करूंगा तो स्ट्रांग पोर्शन को बिल्कुल अलग कर लूंगा और वीक पे मेहनत करूंगा, यानी अगली बार हमें उस चैप्टर को पढ़ने के लिए कम टाइम लग जाएगा, केवल कमियों पे मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी तरह से हम धीरे धीरे अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं। रेगुलर क्लास, बिल्कुल भाई, बिना रेगुलर क्लास किए आप कैसे करोगे? रेगुलर क्लास करोगे तो जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, वरना जैसे बीच में छोड़ोगे तो कॉन्सेप्ट बीच बीच में गैप आने लगेंगे, और उसको आप जल्दीबाजी में कवर करोगे तो मिस्टेक होना तय है। तो इसलिए क्लास रेगुलर करनी है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, डेली 25 से 35 क्वेश्चन आप बिल्कुल अपने आप से एक प्रॉमिस कर लीजिए कि इतना तो मेरे को डेली करना ही करना है। अब बात करते हैं, जैसा कि इस बार का पेपर आया, पेपर 12th का ज्यादा पोर्शन लगभग 52% और लगभग 48% हमारा 11th से आया है। देखिए, कहने को तो है कि 12th का हर बार होता है, एक आध क्वेश्चन ज्यादा होता है, 11th का कम होता है, लेकिन 11th का जो है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। 11th के कॉन्सेप्ट पढ़ने से ना हम 12th में हमारा दिमाग उस तरह से मजबूत हो जाता है कि उसके कॉन्सेप्ट को हम इजीली समझ पाते हैं। वैसे 45 क्वेश्चन में अगर एक तरफ आता है आपके पास 25 क्वेश्चन, दूसरे पोर्शन से आ जाता है 20 ही क्वेश्चन। हम देखें तो 5 का फिर भी अंतर है, लेकिन चैप्टर वाइज देखेंगे तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये देखने में ग्राफ बता सकता है कि एक क्लास से कम एक क्लास से ज्यादा आता है, लेकिन दोनों क्लास के लिए हमें ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। या मैं कहूं कि 11th में भले ही एक दो क्वेश्चन कम आए, लेकिन 11th में हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि 11th के बेस पे हमारा 10th को पढ़ने का तरीका और बेहतर हो जाता है। फिर अगर 25 की एनालिसिस में जाएं तो इजी क्वेश्चन यहां पे हम 10 बोल रहे हैं। 10 में इसमें प्लस माइनस 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, और लगभग 20 क्वेश्चन हमारे पास मॉडरेट थे, इसमें भी प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, और लगभग 15 क्वेश्चन ये हमारे लिए 2 थे। प्लस माइनस 2 मैं इसलिए कह दूंगा क्योंकि स्टूडेंट टू स्टूडेंट एक आध क्वेश्चन वैरी कर जाता है, किसी को आसान लगता है, किसी को वो कठिन लगता है। तो लगभग अगर हम 20, 15, 35 और 10, 45 क्वेश्चन देखें तो इस तरह से इजी, मॉडरेट और 2, यानी सबसे ज्यादा जो अगर हम देखें तो लगभग 30 क्वेश्चन जो हमारे थे मॉडरेट टू इजी थे। अगर इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बच्चे ने बना लिया होगा तो एक इस बार अच्छा स्कोर कर सकता है। और बच्चों इसी तरह से हम लोग
आपकी तैयारी कराएंगे, जबरदस्त तरीके से हम क्लास लेंगे, आपको एक एक चीज क्लियर कराएंगे, खूब सारे क्वेश्चंस होंगे, खूब सारे वेरिएशंस होंगे क्वेश्चन से, जिससे कि आप टॉपिक के एक एक चीजों को समझ सके। और अनअकैडमी सेंटर आपके लिए लाया है हमारा एक प्रोग्राम जो है श्योर सक्सेस प्रोग्राम। नाम से ही पता चल रहा, श्योर सक्सेस, यानी हम इतना पढ़ा देंगे कि आपकी सक्सेस तय है। और ऐसा नहीं हो पाता है तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं तो फीस वापस। तो समझते हैं जरा ये है क्या श्योर सक्सेस प्रोग्राम। बेटा अगर आप श्योर सक्सेस प्रोग्राम में इनरोल करते हो और आपके मार्क्स 500 से अगर कम होते हैं तो आपकी जो भी इनरोलमेंट फीस होगी उसका 50% हम आपको वापस कर देंगे। इसके लिए बस दो कंडीशन है। क्या, आपकी जो अटेंडेंस होनी चाहिए वो 90% होनी चाहिए, और जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं उस टेस्ट में जो आपका अपीयरेंस 90 और मोर देन 90% होना चाहिए, कम से कम 90% जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है और आपके मार्क्स 500 से कम आते हैं तो हम आपकी 50% फीस वापस कर देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है इतना हम पढ़ा देंगे, आपकी प्रैक्टिस करा देंगे, इससे कम नंबर तो आने वाले नहीं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं क्लास में, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते हैं और 2026 के फिजिक्स के पेपर को बिल्कुल मस्त ओढ़ के आएंगे। तो लग जाइए बिल्कुल हमारे साथ, प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से टॉपिक को पढ़ते हैं। बाय बाय बच्चों।